नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे और भी प्रतियोगी छात्रों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। आपको यह भी मालूम होगा, किसी को सही और सटीक जानकारी नहीं है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि यूपी टेट के पहले जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो संभावनाएं हैं, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो सरकार का जोर पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले यह शासनादेश जारी हो गया तो अप्रैल या मई माह में परीक्षा कराई जा सकती है। परीक्षा संस्थान ने कुछ बिंदुओं पर सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा है। अब पंचायत चुनाव का अधिसूचना कब तक जारी होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च के चौथे सप्ताह में जारी की जाएगी। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि यूपी टेट के पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और परीक्षा का आयोजन भी हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट परीक्षा का आयोजन मई माह में होने की संभावना है। अगली खबर संघ लोक सेवा आयोग की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 संयुक्त अधिसूचना 10 फरवरी 2021 को जारी की जानी है। आयोग द्वारा जारी वर्ष 2021 के परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का नोटिफिकेशन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होने के साथ आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2021 से शुरू होनी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार यूपीएससी की एप्लीकेशन पोर्टल पर 2 मार्च 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का आयोजन 27 जून 2021 को किया जाना प्रस्तावित है। तो आप लोग जमकर तैयारी करें। आज संयुक्त अधिसूचना जारी किया जा सकता है। अगली खबर टेट को लेकर है। मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि टेट में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव क्या है उसके संबंध में भी जानकारी दे दी गई थी। आज एक महत्वपूर्ण खबर प्राप्त हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको जानकारी हो, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में भी बदलाव किया जाएगा। टीईटी में बदलाव के संबंध में कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को दी गई है। परिषद ने उन राज्यों से 15 फरवरी तक परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट मांगी है जहां हाल ही में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। यहां पर लिखा हुआ है कि एनसीटीई ने इन बिंदुओं पर मांगी है रिपोर्ट। एनसीटीई ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न और शामिल परीक्षार्थियों की जानकारी मांगी है। साथ ही सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या सहित कई अन्य बिंदुओं पर विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी यह परीक्षा होनी है। सवाल है क्या बदलाव होगा। आपके जहन में सवाल होगा तो आपको बता दें कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। हर सेक्शन में पास होना अनिवार्य होगा। जो पैटर्न में बदलाव होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ हर सेक्शन में पास होना अनिवार्य होगा, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। मतलब कि अगर 4 सेक्शन है और 100 नंबर का पेपर है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहता हूं, तो 25-25 डिवाइड कर दीजिए। अब 25 में एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि इतने नंबर लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर आप लाते हैं किसी भी सेक्शन में तो आप फेल माने जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार खुलेंगे स्कूल। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय खोले जाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए एक नियमावली जारी कर दी है। जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक संत प्रकाश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश ने नियमावली का पालन करने को कहा है।
कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय आज से खुलेंगे। अगली खबर है, अब महिला अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग में अटकी। यह खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान में महिला वर्ग की चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली बार 5 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग की फाइलें निदेशालय को भेजी थी। निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन महिला वर्ग की फाइलें आयोग में ही पड़ी हैं। अभ्यर्थियों को आशंका है कि अगर कुछ दिन और देर हुई तो उनकी नियुक्तियां फंस जाएंगी। तो इसके लिए अभ्यर्थी जल्द ही एक आंदोलन करने की तैयारी है। जो जानकारी प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव भी किया जा सकता है। अगली खबर की प्रत्येक राजकीय विश्वविद्यालय में अलग अलग निर्धारित होंगे आरक्षण। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर लिखी हुई है सरकारी कर्मचारियों को लेकर कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की चतुश्रेणी कर्मचारी को मिलेगी ग्रेजुएटी। अगली खबर रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर सियासी तकरार। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयानों को तथ्यों से परे बताते हुए लोकसभा में उन पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि शांति निकेतन में कार्यक्रम के दौरान वह तो टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जरूर गुरुदेव की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है कृषि कानून को लेकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृषि कानून के खिलाफ निजी विधेयक लाएंगे कांग्रेस सांसद। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, दिल्ली की खबर है। कांग्रेस के 8 सांसदों ने कृषि सुधार कानूनों को निरस्त कराने का दबाव बढ़ाने के लिए निजी बिल लाने का फैसला किया है। बिल कांग्रेस सांसदों की ओर से लोकसभा में पेश किया जाएगा। मनीष तिवारी की अगुवाई में पंजाब के सांसदों से संयुक्त रूप से इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस पर दूसरे दलों की सांसदों का समर्थन जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर सीधी भर्ती को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के आवेदकों का साक्षात्कार 18 से। प्रदेश को नए अवसर व प्रवक्ता मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए हुए आवेदन पर 18 से 20 फरवरी तक साक्षात्कार कार्यक्रम तय कर दिया है। आयोग में प्रवक्ता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी व यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 51 पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। अगली खबर है कि अब नए शैक्षिक सत्र में खुलेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कला संकाय के सोच अभ्यर्थियों को प्रवेश और हॉस्टल में रहने की अनुमति। अगली खबर है कि प्रयागराज में बनाया जाएगा राज्य जीएसटी अपील अधिकरण। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों की स्थापना पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिलिंग को उनकी 14 मार्च 2020 को हुई 39वीं बैठक के मुताबिक राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन के प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। प्रस्ताव 2 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने और केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में धारा 109(6) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती का संशोधित विज्ञापन कब तक जारी होगा, सभी इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन का इंतजार। सवाल है कि विज्ञापन कब तक आएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, बताया गया है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पीजीटी टीजीटी भर्ती 2020 को लेकर करीब 3 माह से इंतजार कर रहे प्रतियोगियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। तथा शिक्षकों को विशेष महत्व दिए जाने के कारण अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। चयन बोर्ड ने प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में 15,508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया था, लेकिन 1 माह बाद 18 नवंबर को यह विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। उस समय कहा गया था कि जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अब 3 माह बीतने के बाद इसकी शुरुआत तक नहीं है। ऐसे में प्रतियोगियों का मास्टर प्लान है कि अब एक महाप्रदर्शन किया जाए। अब देखना होगा इसके संबंध में महाप्रदर्शन का निर्णय कब तक लिया जाता है। एक मीटिंग जरूर होगी प्रतियोगी छात्रों की, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि प्रतियोगी मोर्चा ने इसे लेकर 11 बिंदुओं का आवेदन तैयार करके चयन बोर्ड को रिसीव कराया है। इन्हीं बिंदुओं पर जो है 12 फरवरी को चयन बोर्ड के अध्यक्ष से उनकी वार्ता होनी है।
इसमें पहला बिंदु संशोधित विज्ञापन जारी करने का है। वहीं युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की है, जबकि टीजीटी प्रतियोगियों ने जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया है। तो अब देखना होगा कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष अब की बार क्या जवाब देते हैं। पिछली बार उन्होंने जवाब दिया था कि एनआरसी में काम चल रहा है, वेबसाइट तैयार हो रही है। अब की बार जब प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलेंगे, उनका जवाब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहां पर लिखा हुआ कि एक पद के लिए 5146 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की 20 कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। इन प्रमुखी परीक्षाओं में विधिक्षण अधिकारी परीक्षा 2020 भी शामिल है। आयोग ने विधिक्षण अधिकारी के एक पद की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 5146 आवेदन हुए हैं। मंगलवार को आयोग ने परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इस पद के लिए 21 मार्च को परीक्षा कराई जाएगी। अगली खबर है आशासकीय प्राथमिक स्कूलों को मिलेगी मान्यता। यहां पर लिखा हुआ है तोहफा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में आशासकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी उन्हीं विद्यालयों को मान्यता मिल सकेगी जो किसी पंजीकृत कंपनी की ओर से संचालित हैं। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट नहीं देगी सरकार। सरकार साफ साफ इनकार कर रही है कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, इसका कारण भी बताया गया है। यहां पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट देने को तैयार नहीं। सरकार हालांकि बीते अक्टूबर परीक्षा में अंतिम प्रयास वालों को एक और मौका देने के लिए अब भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एएम खनविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि सरकार उम्र में किसी तरह की छूट देने में असमर्थ है, लेकिन अंतिम प्रयास में परीक्षा देने वालों को एक और मौका दिया जा सकता है। तो अब देखना होगा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, सबके समक्ष क्या फैसला आता है, यह देखने वाली बात होगी। थोड़ा आप और इंतजार करें। अगली खबर सीबीएसई को लेकर है। परीक्षार्थियों के घरों के पास बनाए जाएंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। परीक्षा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने और परीक्षार्थियों को दूर दूर बैठाने के कारण केंद्रों की संख्या 2020 की अपेक्षा दुगनी तक बढ़ सकती है। 2021 की बोर्ड परीक्षा में लगभग 32 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के घरों के पास बनाने का निर्णय लिया है। अगली खबर की 7 दिन में बनाएं हर जिले का रोजगार प्लान, ऐसा मुख्य सचिव ने निर्देश दिया। यहां पर लिखा हुआ है कि मिशन रोजगार को रफ्तार देने के लिए शासन स्तर से निगरानी और कड़ी की जा रही है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जिला रोजगार समितियों की बैठक अब साप्ताहिक यानी हर हफ्ते करने का निर्देश दिया है। अब तक रोजगार प्लान तैयार न करने वाले जिलों को भी उन्हें 1 सप्ताह में प्लान बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि इसकी नियमित निगरानी की जाए। तो अब देखना होगा कि रोजगार को लेकर सरकार का आगे का कदम क्या होता। वैसे सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि रोजगार में उत्तर प्रदेश अव्वल है। अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। यहां पर लिखा हुआ है कि योगी कैबिनेट 12 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव 15 मई तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके संबंध में पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होंगे, देखिएगा भर्तियों का द्वार खुल जाएगा और भर्तियां बहुत सारी आएगी, लेकिन भर्तियां पूरी होंगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली खबर है कि 2 बैंकों के निजीकरण का विरोध, 2 दिन की हड़ताल। यहां पर लिखा हुआ है कि बैंक कर्मचारियों के
9 संगठनों का शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावी निजीकरण के विरोध में 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह अपने बजट भाषण में विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। अगली खबर है कि सरकार की सख्ती देख ट्विटर ने 126 URL ब्लॉक किए। तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर देता रहता हूं। आगे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।